नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके क्या रहने वाले हैं, उनके विचार आपको लेके आज रात क्या है। रीडिंग जनरल है, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए आप लोग। ओके, ये भी हो सकता है कि कुछ जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखूंगी आपके पर्सन के लिए, मे बी वो फीलिंग्स आपकी भी हो सकती है, वैसे वैसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज आती है ना। ये आज रात खास करके, आज रात तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अपने लाइफ को लेके, अगर जो भी हो रहा है इमोशनली, जितना दर्द में है ये पर्सन, अगर आंसू भी आ गए होंगे, थोड़ा बहुत रो भी लिए होंगे या होंगी, तो इसमें कोई मुझे डाउट नहीं होगा। इमोशनली हर्ट हैं आपके पर्सन। कुछ गलती अपनी भी मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी के लिए तो इतना किया, या कई सारे लोगों के लिए इतना किया, फिर भी उन्होंने इनको समझा क्यों नहीं, उन लोगों ने इनको धोखा क्यों दिया, या साइड क्यों कर दिया, या किसी और के पास क्यों चले गए, छोड़ क्यों गए। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के दिख रही हैं। ये एक कारण है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अभी ज्यादा रुख नहीं कर रहे हैं। अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने देखिए जितना भी वो आपको जानते हैं, जितना समय भी आप लोग साथ में रहे हो, बातें किए हो, मिले हो, और इन समय जितना वो आपको समझ पाए हैं, वो सब कुछ और दूसरे जैसे थे। इनके दूसरे पार्टनर्स, एक रिलेशनशिप, दो रिलेशनशिप, कोई शादी भी हो सकती है, सब कुछ मिला जुला के आपको और उन लोगों की तुलना कर रहे हैं कि बेटर कौन था, बेटर कौन है, कहाँ पे किसने इस व्यक्ति को ज़्यादा प्यार किया, ज़्यादा इमोशंस शो किए, इसकी ज़्यादा केयर की, परवाह की, इसको कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सैटिस्फाइड ज़्यादा रख सका इस पर्सन को, आप ज़्यादा रख सके, दूसरे लोग ज़्यादा रख सके, या आगे कौन रखेगा ज़्यादा खुश, आप रखोगे, दूसरे लोग रखोगे। इन सब चीज़ों को भी आपके पर्सन अभी सोच समझ रहे हैं। आपके आपके ऊपर में स्टॉकिंग पूरी है, जानकारी पूरी रख रहे हैं। आपके जो भी डीपी है वो उसको देखते हैं, प्रोफाइल पिक्चर होता है उसको देखते हैं। क्या आप सच में खुश हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई है, या आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके फैमिली के साथ में, आपके काम में, या आप अपनी पढ़ाई, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरीके की कंपटीशन की तैयारी हो, या फिर वो आप लोग कॉलेज में हो, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या आप खुश हो और सच में खुश हो इनके बिना। जिसको भी खोया है आपके पर्सन ने, अगर आपके पर्सन का कोई ब्रेकअप हुआ है, जो अकेलेपन में ये भी जी रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है। ये किसी के साथ, आप में से किसी के पर्सन किसी के साथ तो हैं, ठीक है, उनका मिलना जुलना वहां पे होता है। हो सकता है इसमें से कुछ सिर्फ दोस्त हो, और किन्हीं के केस में तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी और से थोड़ी बहुत फ्लर्ट है, या एक तरीके से रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन हो सकते हैं। लेकिन जो भी मजबूत रिश्ते थे, जहाँ पे दिल से ऐसा जुड़ाव था जिसको भूल नहीं पाते हैं, आपके बारे में अगर मैं अभी बात करूं तो एक समय आप लोगों का रिश्ता ऐसा था जिसको अगर कोई देख लेता ना आप लोगों को साथ में, या जिन लोगों ने भी देखा होगा आप लोगों को साथ में, वो भी ना सोचता होगा, उसकी ना जल जाती होगी कि इतना खुश कोई कैसे हो सकता है, इतना परफेक्ट कोई साथ में कैसे लग सकता है। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी नोटिस किया है या नहीं। कभी कभी ना कोई मैरिड कपल हो, और ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूली मैरिड ही हो या यंग लोग ही हो, कभी कभी कुछ कपल ऐसे होते हैं, कोई जोड़ा ऐसा होता है, जब साथ में वो पार्टनर्स साथ में होते हैं, वो गजब का ही उनका उनका उनकी जो जोड़ी होती है ना, वो गजब की दिखती है। मैंने इनफैक्ट भाई बहनों में भी देखा है, इतना कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, उनके उनके चेहरे पे ऐसा तेज होता है, जैसे लगता है कि एक के बिना दूसरा नहीं रह पाएगा,
इतनी अच्छी उन दोनों की जो उन दोनों का के बीच का जो बंधन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे जुड़े हुए एक्चुअली में जो सोलमेट्स जिसको बोलते हैं ना, तो वैसे ही आप में से कुछ लोग तो ऐसे थे, आप लोग जब मिले होंगे ना, लोग जल गए होंगे, कुड़ गए होंगे। किसी को बताया है आपने या आपके पर्सन ने कि देखो हम मैं किसी ऐसे से मिला, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी है और हो सकता है क्या फ़ोटो भी दिखा दी होगी। तो सच में बहुत बुरी नज़र लगी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। पूरा ही दिल टूटा है आप लोग दोनों का टूटा है। इस वक़्त अगर मैं करंट की बात करूँ तो आपके पर्सन अपने उस दर्द को कम करने के लिए एक तो देखिए अभी करंट में वो आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं कि ये जो समय है वो जहाँ पे भी है, वो ऑफ़िस में है, वो रात में अपने घर पे है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर होटल में अकेले हैं, वो आपको ही याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो होटल, वो बालकनी, वो छत, वो कार में ट्रैवल करते समय जिस भी वक़्त हो आपकी जब याद आती है तो लगता है कि आप साथ होते तो ये जो सफ़र का मज़ा है, ये जो वक़्त है, ये जो समय है, उसकी बात ही कुछ और होती। जैसे चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए होते। कितना वो अंदर से खुश होते आपको साथ में पाके। और ऐसे में याद पीछे की चीज़ों की आती है। जब फर्स्ट टाइम आप लोग मिले थे आप लोगों के अंदर में जो एक्साइटमेंट था, जो नर्वसनेस थी, वो सब कुछ आपके पर्सन को याद आता है कि कैसा था वो समय। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। देखिए कुछ तो ये पूरा यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने देखा मुझे मगरमच्छ दिखा, केकड़ा, क्रैब और बोलते-बोलते ना इसके जो पंजे हैं ऐसे करके ऐसे एकदम क्लॉज़ जो होते हैं ना क्लॉज़ एकदम ऐसे करके आ गए थे, यहाँ पे मगरमच्छ बोलते हैं। और उसी समय मुझे एनर्जी आई यहाँ पे 2 से 3 लोगों की और एक एनर्जी आई है किसी के तरफ से तो मदर की, ओके? आप में से कुछ लोग जो ऐसे हैं जो सालों पहले अलग हो चुके हैं, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल, तो ये एक देखिए मेजर रीज़न रहा है घर से किसी लेडी ने आप लोगों को अलग किया था। या कभी कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था तो किसी घर की किसी लेडी से, आपके साइड से या आपके पर्सन की साइड से। यहाँ पे पूरा मुझे लगा ना कि जैसे आप दोनों के रिश्ते को एकदम खाने की कोशिश की गई है। और यही आपके पर्सन समझना चाहते हैं, बिना आपसे इन्फ्लुएंस्ड हुए, बिना उन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हुए क्योंकि सुना तो बहुत है और किस-किस ने नहीं सुनाया, जिसकी कोई हैसियत नहीं हो, ऐसे-ऐसे लोगों ने सुनाया है, ऐसे-ऐसे लोगों ने आपके बारे में बोला है, आपके पर्सन तक को बोला है, बहुत कुछ सुना है इस पर्सन ने। गलती वही हो जाती है ना, या तो आपने कहीं पे कुछ दूसरे लोगों को बता दिया अ, थोड़े खुश हो गए, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, ऐसे में बता दिया। लोग भी इंटरेस्ट दिखा-दिखा के लोगों ने सुना, खूब खोद-खोद के सुना और फिर पीठ पीछे जो पूरी चांडाल चौकड़ी बैठी थी सब लोगों की और बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे। किसी के पर्सन कोई ट्रैवल करे, मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो या तो ये ऑफ़िस अगर लेट नाइट ऐसा कुछ है नाइट शिफ्ट वाला है तो ऑफ़िस जा रहे होंगे या फिर ये ऑफ़िस से वापस घर लौट रहे हैं या कहीं से भी दोस्तों से मिलके वापस लौटने की भी एनर्जी आ रही है। किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पे, आपके पर्सन डेट कर रहे हैं किसी को। ये अगर आपको याद करके जिस तरीके से याद करते हैं और आपको मैसेज करने का या कॉल करने का सोचते हैं या दोस्त से पूछते हैं या दोस्त को बताते हैं मुझे उसके बारे में बताओ, तो उसका एक पर्पस ये भी है कि कुछ बातचीत अगर शुरू हो जाती है या बातचीत अगर चल भी रही है, तो मिलेंगे। एक मीटिंग तो होगी, डेट पे जाएँगे ऐसी वाली चीज़ है इनके मन में।
और ये विचार एकदम से नहीं आ रहे हैं, ये कुछ समय से ऐसा चलता आ रहा है कि मिलेंगे, ऐसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि फैंटेसीज़ तो बहुत हो गई, अब सिर्फ़ फैंटेसी से काम नहीं चलेगा ना। तो मैंने जो आप लोगों के कमेंट्स देखे थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस एंड लाइक्स। आई एम ट्रूली ओवरवेल्म्ड, ट्रूली। तो दिखता तो है कि आप लोगों की बात भी हुई है, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि मिले भी हैं आप में से कुछ लोग। और सोचिए, जब आप लोग जो लोग ये शेयर करते हैं, तो कितनी बड़ी हेल्प ये उन लोगों की भी होती है, मेरी तो होती है, उन लोगों की भी होती है जो वेट कर रहे हैं। ओके? बाकी तो अगर कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई वैसी दिक्कत लगे, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। 10 टू 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा आप लोग मत पे कीजिएगा, 10 से 15 मिनट के एक्स्ट्रा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात को ना फिर खींचने वाली बात हो जाती है। जितना डिटेल में जाइएगा उतना मन उलझता चला जाएगा। तो सिर्फ़ करंट फीलिंग्स जानिए, एक्शन देख लीजिए और ठीक है। हाँ, अपनी लाइफ़ के लिए कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो आप लोग टाइम टाइम पे लगभग 2-3 महीने पे एक बार ले सकते हैं। आपके पर्सन का आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने का बहुत सारा मन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैशन दिख रहा है आपके लिए। आपकी याद बेकरार कर रही है, और जिस तरीके का मैंने अपने नेगेटिव विचारों में ये पर्सन ने ना अपने आप को खुद को घेर घेर के रखा है, जिसकी वजह से एनर्जी स्टक हो जाती है। वैसी सिचुएशन में भी आपके ख्याल, आपका प्यार, आपका जो पहले आपने प्यार दिया था, या जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा आपका ऑरा है, या आपके बॉडी से जितने भी अट्रैक्टेड है ये पर्सन, ठीक है? इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई अच्छे तरीके से अगर प्यार, रिस्पेक्ट के साथ अगर आपको एप्रिशिएट करता है, आपको, आपकी बॉडी को, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई सिर्फ़ लस्ट के लिए वैसा आपसे अप्रोच करता है, तो 2 चप्पल दिखा दीजिए दूर से ही, मारने-वारने की ज़रूरत नहीं है। चप्पल की फ़ोटो भेज दीजिए और कहिए कि दूर रहे, ऐसा कर देना चाहिए। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, दूसरे भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कितना अपने मन को ये व्यक्ति मारता है, ये व्यक्ति, लेकिन ना आपसे देखिए, मन है एकदम मिलने का, मीटिंग करने का, डेट करे आपको, प्यार करें आप लोग दोनों एक-दूसरे को, लेकिन इतना ईगो लेके बैठा है। एक तो ईगो भी है ना, दूसरा अगर आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट्स हुए थे किसी टॉपिक को लेके, किसी थर्ड पर्सन को लेके, एक वो चीज़ है, और दूसरा कभी-कभी ना पास्ट के बैगेजेस भी हम लोगों के आ जाते हैं। पास्ट रिलेशनशिप्स के, या खुद के इसी रिलेशनशिप के, जो जिसे आदमी एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बात बंद हो जाती है। अ, वो सब चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे है। मैटर छोटा नहीं होता है, ब्रेकअप जब भी होता है ना, कोई मैटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर उसको, उस गलती को उसी वक़्त सुधार लिया जाए, लेकिन कोई ये सोचे कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है, मेरी लाइफ़ है, मैं अभी तो किसी इसको डेट करूँ, उसको डेट करूँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं, और इस चीज़ का जब घमंड हो जाता है, या अपने पैसे का घमंड हो जाता है, अपने ऑप्शंस का घमंड हो जाता है, तो ऐसे में होता है, बहुत कुछ चीज़ें खराब होती हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, मुझे एकदम से ना टोपी नज़र आई है, कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कुछ कार्ड से। आप अपने पर्सन को ना प्यारे बहुत लगते हैं, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, बहुत भोले-भाले, अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त इस वक़्त निकल के आया था कैंडल वैक्स रीडिंग में। देखते हैं करेंटली वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। ज़्यादा यही है, एक्सक्यूज़ेज़ देते हुए ही नज़र आ रहे हैं, अभी तक जितने भी कार्ड्स आए ना, वो एक्सक्यूज़ेज़ ही मुझे नज़र आ रहे हैं।
थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के पर्सन की। वो डेट करे आप में से किसी के पर्सन, सबके लिए नहीं कहूंगी लेकिन किन्हीं के लिए तो यहाँ पे है। आपके लिए क्या फील करते हैं? आपके पर्सन को ये लगता है कि माना इस व्यक्ति ने गलती की है, ठीक है, माना आपको नहीं समझा, कुछ गलत चीजें आपके बारे में बोली, कुछ गलत चीजें आपके प्रति की, धोखा दिया या टाइम नहीं दिया आपको, या घर पे कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। अभी इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के अभी उभर रहे हो। आप बहुत धीरे धीरे ना दिन दिन प्रतिदिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। और यू आर ब्यूटिफुल, यू आर करेजियस, बहुत प्रतिभावान है आप। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, बैलेंस्ड है आप। एंड आपको कहीं ना कहीं से अपनी शक्ति का तो एहसास जरूर हुआ है, अपनी शक्ति का आभास हुआ है कि देखो मैं कितनी पावरफुल हूँ, एंड ब्यूटीफुल तरीके से पावरफुल हूँ। आतताई हो जाना, आक्रामक हो जाना उस तरीके से नहीं। आक्रामक आप तब होगे जब कोई आपके प्रति आक्रामक होगा, तब जाके आप अपना गलत वाला साइड इस पर्सन को दिखाओगे या किसी को भी दिखाओगे। इस पर्सन मेरे मुंह से सॉरी गलती से निकल गया, तब आप किसी को भी लेकिन दिखाओगे जरूर। वो फैमिली से हो, कार्य क्षेत्र में हो, मार्केट प्लेस में हो, आपके दोस्तों के बीच में हो, वो देख रहे हैं कि आप अपना रिस्पेक्ट, अम, अपनी जो भी आपका सर्किल है ना, लिमिटेड रखते हो, लेकिन उसको बता के रखते हो कि भैया रेस्पेक्ट है तो ही मेरे इस क्षेत्र में, इस अरेना में एंटर करना, नहीं तो जस्ट गेट लॉस्ट, नो नॉनसेंस। नॉनसेंस नहीं लेना है। ऐसी वाली चीज में आपके पर्सन आपको देखते हैं। एक चीज और आपके पर्सन देखते हैं कि आप ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, और जो आपने फील किया है, जो विश्वास खो दिया है आपने इस व्यक्ति के ऊपर में, जितना इंटेंस आप फील किया करते थे इसके लिए, वो इंटेंसिटी अब इस पर्सन के लिए तो आपके मन में नहीं है, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड आया है रिवर्स में। ठीक है, ये रिवर्स में था और ये रिवर्स में था और ये रिवर्स में था। तो आपके पर्सन को फील होता है कि ठीक है, माना मैं अभी कुछ नहीं एक्शन ले रहा हूँ, और कुछ चीजों को भुलाने के लिए मैं भी टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा ये टाइम नहीं ऐसे चल सकता है। फिर तो ब्रेकअप हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर तो सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, फिर तो इस रिश्ते का कुछ भी नहीं होगा। जब फोर ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है तो बताता है एक ऐसे थके हारे एग्जॉस्टेड पर्सन को, जो थक चुका है, रिश्ते को लेके थक चुका है, लेकिन उस तरफ कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन थिंकिंग जरूर चलती है, ओवर थिंकिंग डे एंड नाइट। एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो आपके पर्सन की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पे आई थी, वो ओवर थिंकिंग को ही बता रही थी। थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं ना कि आप बीती बातों को भुला दें और होपफुल हो जाए इस व्यक्ति के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एस ऑफ कप्स, ये सारी एनर्जीज आ चुकी है, ये सब कुछ आ चुका है कैंडल वैक्स रीडिंग में। आपके पर्सन अभी हिम्मत नहीं हारे हैं, उम्मीद नहीं छोड़ी है, आस नहीं छोड़ी है। हाँ, इनकी चीटिंग चल रही है साथ में, क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। चीटिंग छोड़नी पड़ेगी ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आपके लेवल पे मैच करने के लिए आपकी समझदारी, आपकी लॉयल्टी, ये बहुत लॉयल होती है, जो इम्प्रेस होती है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे पोजीशन, कार्ड की जो पोजीशन है वो बताती है बहुत लॉयल। एक ऐसी महिला को बताते हैं जो मैनेजमेंट में बहुत सही है, कि अगर मैनेज करना है चीजों को तो कब क्या छोड़ना है, कभी किसको पकड़ना है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, एक किन्हीं के लिए, किसी की मदर के लिए वैसे ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, पर कलयुग है तो विकेड मदर, ये यहाँ पे मुझे दोनों एनर्जीज यहाँ पे विकेड मदर की साइड से भी आ रही है। ओके, मदर इशू आप लोगों के बीच में, और भी थर्ड पार्टीज का भी इशू यहाँ पे है। डिफरेंसेस हैं कुछ, बोला जाता है तुम लोगों का कोई अ, साथ में तुम लोग अच्छे नहीं लगते हो, तुम लोगों का कास्ट अलग है, सोसाइटी ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी,
दोस्तों का बोलने का तरीका अलग होता है, घर के जो लोग होते हैं, उनका समझाने का, बोलने का तरीका अलग होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। स्टिल आपके पर्सन देखिए उनकी फैंटेसीज़ में आप दिन-रात हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, मौके की तलाश है और एक विश्वास है कि जिसकी तरफ से जो गलती हुई है, पता नहीं वो क्लियर करेगा, नहीं करेगा या करेगी, नहीं करेगी। पर एक विश्वास ज़रूर है कि आगे सब कुछ आप लोगों का यूनियन होगा क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हो। अभी भले डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन कभी ना कभी साथ ज़रूर होंगे। अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है, आप ये सिर्फ़ आपको डेट कर सकता है ये व्यक्ति, ये इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दे पाएगा। आपसे शादी कर ले या आपके और अपने रिश्ते को एकदम दुनिया में सबके सामने ला दे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का अगर कार्ड आया है, तो मुझे थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी आई है, तो आप लोग इस गलतफ़हमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। बाकी डिसीज़न आपके ऊपर है, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है तो। अगर वो सिचुएशन नहीं है, थोड़ा-सा सँभल के ही इस व्यक्ति से रहने की चीज़ है कि आपके बारे में नई शुरुआत करने का सोच रहा है, लेकिन साथ में इसकी कुछ चीज़ें झोल-झमेला इधर भी चल रहा है। तो ऐसे में सँभल के ही रहना पड़ता है। आप समझ ही सकते हैं ये दुनिया है, भाँति-भाँति के लोग हैं यहाँ पे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, थोड़ा लाइट माइंडेड होके ही देखिएगा। थैंक यू सो मच, एन्जॉय।